ओपन बुक चैप्टर 11 पहली टक्कर और अनकहा एटीट्यूड। मिर्जा हाउस के ड्राइंग रूम में आज एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। अम्मी और अब्बू के सामने सलीम फूफा और नरगिस फूफी बैठे थे और उनके साथ आया था एक नया चेहरा, दानिश खान। नरगिस फूफी ने चाय का कप उठाते हुए तवे पर अपनी वही पुरानी राग छेड़ दी। माहिरा, ये दानिश बेटा है, हमारे बहुत अच्छी दोस्त का बेटा, एकदम खानदानी लड़का है। मैं तो कहती हूँ अब आयशा की शादी में और देर मत करो। फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़कर अब घर बैठी रहती है, कुछ करती तो है नहीं। उम्र निकलते देर नहीं लगती लड़कियों की। फूफी के ये कड़वे बोल सुनते ही सोफे के कोने में बैठी अलीना का खून उबलने लगा। वो मन ही मन फूफी को गालियां देते हुए सोच रही थी, हाउ डेयर यू, अगर ये लड़का इतना ही खानदानी है तो खुद की बेटी के लिए क्यों नहीं रख लेती, मेरे पास क्यों लाए हो मुंह उठाकर। अलीना का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो फूफी को सीधा करारा जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि उससे पहले ही दानिश खान बीच में बोल पड़ा। दानिश ने सीधे अब्बू और अम्मी की तरफ देखा और एकदम साफ आवाज में कहा, सॉरी अंकल, सॉरी आंटी, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। दानिश के इस धमाके से पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। फूफी का मुंह खुला का खुला रह गया। अपनी बात खत्म करके दानिश ने पहली बार सिर घुमाकर सोफे के कोने में बैठी आयशा को देखा। उसने सुन रखा था कि आयशा एकदम दम और दबी दबी रहने वाली लड़की है, पर सिंपल कुर्ती प्लाजो और सागर चोटी बनाए बैठी ही लड़की उसे किसी एंगल से वैसी नहीं लगी। बिना किसी भारी मेकअप के भी उसके चेहरे पर एक तीखापन था। तभी अलीना की नजर भी दानिश पर पड़ी। करीब 22 साल का दानिश अपनी मसल्स दिखाने वाली टी शर्ट, फैशनेबल जीन्स और हाथ में महंगी शो ऑफ वाली घड़ी पहने आज की स्टाइलबाज लड़कों जैसा लग रहा था। अलीना ने उसे एक तीखी और एटीट्यूड से भरी नजर दी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, जैसे वो कह रही हो, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। दानिश अंदर ही अंदर चिढ़ गया कि यह लड़की उसे भाव खा रही है। सलीम फूफा शर्मिंदगी में दानिश को लेकर तुरंत वहां से निकल गए। उनके जाते ही अब्बू बहुत प्यार से अलीना के पास बैठे और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, आयशा बेटा, आज सिर्फ दानिश था जो अच्छा था और मना कर दिया, पता नहीं कल कैसे लोग आए। हम तुम पर दबाव नहीं डाल रहे, पर तुमने कॉलेज छोड़ दिया है। अगर तुम लाइफ में कुछ करोगी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं बनोगी, तो ये समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम्हें कुछ बड़ा करना होगा। अब्बू की ये बातें सीधे अलीना के दिल में उतर गई कि तमाशा होने के बाद भी ये पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। उसने अब्बू का हाथ थामकर वादा किया, अब्बू डॉट डॉट मैं घर पर बेकार नहीं बैठूंगी, कुछ बहुत बड़ा करके दिखाऊंगी। ओपन बुक चैप्टर 12 दो दुनिया दो बड़े फैसले। नोवेल की दुनिया में शाम की ठंडी हवा चल रही थी। आयशा घबराहट में आरहम मलिक के सामने खड़ी थी। जब आरहम ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अलीना तुम आज कुछ बदली कुछ अलग लग रही हो। ये सुनते ही आयशा का दिल जोर से धड़का। उसने आरहम से अपनी नजरें चुराई और एक नकली मुस्कान के साथ बोली, आरहम तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं कैसे अलग लग रही हूँ, मैं वैसी ही तो हूँ जैसी हमेशा रहती हूँ, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। आरहम ने उसकी तरफ देखा और सीधा बोला, अलीना तुम पहले कितनी बातें करती थी, हर वक्त कुछ न कुछ बोलती रहती थी, और आज तुम कितनी कम बोल रही हो। सब ठीक तो है, आयशा ने बात बनाते हुए कहा, ओह वो मैं कुछ दिनों से बहुत थक गई हूँ आरहम, बस इसलिए थोड़ा शांत हूँ। अच्छा अब दिन का वक्त हो गया है, मुझे घर निकलना चाहिए। ये बोलकर आयशा तेज कदमों से वहां से भाग निकली। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसने एक गहरी सांस ली और मन ही मन सोचने लगी, अगर मैं ऐसी ही रही तो सब लोग मेरे पर शक करने लगेंगे। भले ही मैं अलीना के शरीर में आ गई हूँ, पर यहाँ टिकने के लिए मुझे सचमुच अलीना बनना पड़ेगा। मुझे सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग जाना पड़ेगा, अच्छा हेल्दी खाना खाना होगा, पढ़ाई में मेहनत करनी होगी और सबसे बातचीत करनी होगी। इस स्टोरी में अभी बहुत कुछ आने वाला है और मुझे खुद को तैयार करना होगा। इधर असल दुनिया में नरगिस फूफी और दानिश के जाने के बाद अलीना अपने कमरे में आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। ये दुनिया उसकी नोवेल की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी, जादुई और रोमांचक थी। यहाँ बड़े बड़े शहर, समंदर और देश थे। अलीना मन ही मन खुश थी कि यहाँ उसे बहुत सारे एडवेंचर्स करने को मिलेंगे। लेकिन तभी उसकी नजर आने में आयशा के चबी और थोड़े गोल मटोल शरीर पर पड़ी। उसने दृढ़ता से खुद से कहा, इस दुनिया का मजा लेने के लिए मुझे पहले खुद को बदलना होगा। आयशा की हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। मुझे इस जिंदगी से बाहर निकलना होगा, इन बुरे रिश्तेदारों को निकालना पड़ेगा, इस चबी लुक को बदलना होगा, अपनी ड्रेसिंग सुधारनी होगी और वापस कॉलेज की पढ़ाई शुरू करनी होगी। मैं यहाँ या मैं पूरी तरह आयशा को बदलकर मेरी जैसी पूरी हिम्मत के साथ एक एक्सट्रोवर्ट लड़की की तरह जीऊंगी। वीडियो कैम चैप्टर 13 दिमाग की जंग और नई शुरुआत। नोवेल की दुनिया में सुबह के 5:30 बजे आयशा की आंखें खुली। कल रात के फैसले पर अमल करने का आज पहला दिन था। अलीना का शरीर एकदम फिट था, पर आयशा का अपना माइंडसेट उसे पीछे खींच रहा था। लेकिन इस बार उसने अपने आलस को हराया। अलीना का ट्रैक सूट पहना और जॉगिंग ट्रैक पर आ गई। वहां सामने से आ रहे आरहम मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह अलीना, तो तुम वापस अपनी जॉगिंग पर लौट आई, लेकिन देखो आज मैंने तुम्हें हरा दिया। आयशा का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगाया, पर उसने खुद को संभाला और एटीट्यूड से बोली, ज्यादा खुश मत हो आरहम, मैं थक गई थी इसलिए आज मेरी रफ्तार थमी है। यह आखिरी बार था जब तुम जीते हो, अगली बार मैं तुम्हें फिर पीछे छोड़ दूंगी। आरहम हंस पड़ा और इस नोकझोंक ने आयशा का दर्द दूर कर दिया। वह घर लौटकर अलीना की पुरानी बुक से तैयारी में जुट गई। इधर असल दुनिया में अलीना की भी नींद खुली। आयशा का शरीर चबी था, पर दिमाग अलीना का था जो बेहद फास्ट था। उसने कमरा समेटा और किचन में अम्मी की मदद की। अम्मी को फिक्र थी कि कहीं ये फिर से पुरानी आदत पर न लौट जाए, पर अब्बू ने आंखों ही आंखों में अम्मी को टोकने से मना किया और बेटी को सपोर्ट करने का फैसला किया। नाश्ते के बाद पड़ोस की शकीला बानो ने ताना मारा, मेरी बेटियां तो सुबह उठकर सारा काम कर लेती हैं। अलीना ने करारा जवाब दिया, खाला मैं आज से अपनी लाइफ को नए ट्रैक पर लाने की तैयारी कर रही हूँ, आप अपनी बेटियों पर ध्यान दीजिए, मेरी फिक्र मत कीजिए। शकीला बानो का मुंह बंद हो गया। अलीना ने अब्बू से कहा कि वो दोबारा कॉलेज एडमिशन लेकर अपनी जिंदगी सुधारेगी और कमरे में जाकर आयशा की पुरानी किताबों से पढ़ाई की प्लानिंग करने लगी। वीडियो कैम चैप्टर 14 सपनों का कॉलेज और नए इम्तिहान की शुरुआत। नोवेल की दुनिया में आज कॉलेज का पहला दिन था। आयशा को फिर से कॉलेज जाने का मौका मिल रहा था, इसलिए वह बेहद खुश थी। उसने अलमारी से एक बेहतरीन पेस्टल ग्रीन कुर्ता निकाला, अपने बालों को एक स्टाइलिश हाफ चोटी का लुक दिया और हल्के मेकअप के साथ जब खुद को शीशे में देखा तो वह परफेक्ट टॉपर लग रही थी। कमरे से निकलते ही अब्बू ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सिर्फ पढ़ाई नहीं बेटा, थोड़ा खुद पर भी ध्यान देना और जिंदगी एंजॉय करना। बाहर आकर आरहम ने उसे बाइक की तरफ चलने का इशारा किया, तो उसने कहा, तुम अपनी बाइक लो आरहम, मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ। और दोनों साथ निकल पड़े। ये शहर का सबसे बेस्ट कॉलेज था, जहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था और अलीना यहाँ हमेशा नंबर बनाती थी। कॉलेज के बड़े ग्राउंड को देखकर आयशा को अपनी पुरानी असल दुनिया की कॉलेज याद आ गई, जहाँ सब उसे तंग करते थे और 3 बार फेल होकर वो टूट गई थी। पर कल रात उसने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया था ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही उसने कॉरिडोर में कदम रखा, उसकी 2 सहेलियां मायरा और सानिया मुस्कुराते हुए आ गई, लेकिन वहीं दूसरे कोने पर तनिषा और उसकी दोस्त खड़ी थी जो अलीना से बुरी तरह जलती थी। तभी प्रोफेसर वर्मा ने कहा, उम्मीद है अलीना इस बार भी तुम टॉप करोगी। आयशा ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, जी सर, पूरी कोशिश रहेगी।
इधर असल दुनिया में अलीना ने भी आयशा के चबी शरीर पर एक साफ सुथरा कुर्ता पहना और सलीके से चोटी बनाई। अब्बू की दुआएं लेकर जैसे ही वह बाहर निकली, पड़ोस की शकीला बानो ने ताना मारा, कुछ लोग फेल होकर भी सच कर घूम रहे हैं। अलीना ने करारा जवाब दिया, खाला मैं अपनी लाइफ को नए ट्रैक पर ला रही हूँ, आप अपनी बेटी पर ध्यान दीजिए। वह सीधे साइबर कैफे गई। वह पुरानी कॉलेज के बुरे माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने नई कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू किया। तभी स्क्रीन पर स्पोर्ट्स सेक्शन में एक बड़े बैनर पर उसी लड़के की तस्वीर दिखी जो कर उसका रिश्ता ठुकरा कर गया था, दानिश खान। नीचे लिखा था, स्टार प्लेयर ऑफ द ईयर। अलीना दम रह गई कि दानिश उसी कॉलेज में है। अब वो सोच में पड़ गई कि वो पीछे हटे या दानिश का सामना करे। वीडियो कैम चैप्टर 15, आत्मनिर्भरता का फैसला और क्लास का इम्तिहान। असल दुनिया में अलीना को पता चला कि जिस नई कॉलेज का वो फॉर्म भर रही है, दानिश खान वहीं का स्टार प्लेयर है, पर वह किसी लड़के की डर से अपना करियर नहीं छोड़ने वाली थी। उसने दानिश की तस्वीर को अनदेखा किया और फॉर्म सबमिट कर दिया। 2-3 दिन उसने जमकर पढ़ाई की। घर के आर्थिक हालात और अब्बू की खराब तबीयत देखकर उसने माता पिता पर बोझ न बनने का फैसला किया और मॉल में एक पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर दिया ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। 1 साल बचाने के लिए वो बड़ी एंट्रेंस एग्जाम देकर आए। जब माता पिता ने मुश्किल सिलेबस को लेकर फिक्र जताए तो उसने कहा, मैं पूरी जान लगा दूंगी अब्बू, पढ़ाई मेरी हर लड़ाई का हथियार है। वह अपनी पड़ोसन सीमा आंटी के पास गाइडेंस के लिए गई, जो खुद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थी। सीमा आंटी ने उसे पोती मानकर वादा किया कि वह यूनिवर्सिटी एडमिशन में उसकी पूरी मदद करेगी। उधर नोवेल की दुनिया में आयशा अपने बढ़ते कॉन्फिडेंस से बहुत खुश थी। जो लड़की असल दुनिया में कभी सर उठाकर बात नहीं कर पाती थी, आज वह अपनी सहेलियों मायरा और सानिया के साथ खुलकर हंस रही थी। तभी अरहम ने आकर मजाक किया, तुम्हारी दोस्त पूरी स्ट्रेस में है। आयशा ने बात संभाली कि वह बस थोड़ी थकी है और सबने वीकेंड पर घूमने का प्लान बनाया। लेकिन तभी क्लास में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट मांगा। असली अलीना का आधा प्रोजेक्ट परफेक्ट था, पर बाकी का आधा कल रात आयशा ने खुद पूरा किया था, जो थोड़ा साधारण बना था। तनीषा ने मौका देखकर मजाक उड़ाया, आज इसका प्रोजेक्ट कितना अजीब लग रहा है। आयशा नर्वस हुई, पर तभी अरहम उसकी साइड लेते हुए कड़क आवाज में बोला, तनीषा दूसरों पर हंसने से पहले खुद का प्रोजेक्ट देखो, अलीना का काम तुम्हारी तरह इंटरनेट से कॉपी नहीं है। तनीषा का मुंह बंद हो गया। अरहम के सपोर्ट ने आयशा को हिम्मत दी कि वह अलीना की टॉप पोजीशन को कभी गिरने नहीं देगी। दोस्तों, कहानी पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और यह कहानी प्रतिलिपि पर भी उपलब्ध है। अगर इस कहानी में कुछ गलत लगे तो आप सुझाव दे सकते हैं। यह मेरा ओरिजिनल वर्क है। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।